हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस हफ्ते मार्वल से हम सबको खुश करने के लिए इटर्नल्स का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। और ट्रेलर देख के ही हम सबको पता चल सकता है इसमें मार्वल जायंट मिस्टीरियस सेलेस्टियल्स के बारे में बात की गई है। और इसमें सेलेस्टियल अपना फर्स्ट टाइम अपीयरेंस देंगे एमसीयू में। और सबसे पहले सेलेस्टियल ने अपना कैमियो दिया था गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में। बट सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि सेलेस्टियल्स है कौन और मार्वल्स की अपकमिंग इटर्नल मूवी में इनका क्या रोल होने वाला है। और दोस्तों आपको बस एक और चीज़ बतानी है कि मार्वल्स की मूवी इटर्नल्स में इनका रोल प्ले नहीं होने वाला है। मार्वल्स की काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में इनका रोल प्ले होने वाला है। सो दोस्तों चलिए बात करते हैं सेलेस्टियल्स की। सेलेस्टियल्स के बारे में बात करने से पहले दोस्तों सबसे पहले हमें बात करनी होगी स्टार लॉर्ड के बारे में, स्टार लॉर्ड के ग्रैंडपा के बारे में। नहीं, टिपिकल अमेरिकन गोरा चिट्टा ब्लॉन्डी बंदा नहीं, ये द फादर ऑफ ऑल सेलेस्टियल्स, द फर्स्ट फर्मामेंट। द फर्स्ट फर्मामेंट दोस्तों मार्वल यूनिवर्स का सबसे पहला यूनिवर्स था। इसके अलावा ना कोई मल्टी यूनिवर्स था, ना इन्फिनिटी थी, ना इटर्निटी थी, कुछ नहीं था। सिर्फ यही अकेला मार्वल यूनिवर्स था। अकेला होने के कारण ना इसको ये लोनलीनेस ना खाने लग गई और फिर जाके इसने क्रिएट करी लाइफ द सेलेस्टियल्स को। बट इसने दो तरह के सेलेस्टियल्स को पैदा किया था, द डार्क सेलेस्टियल्स और जो कलरफुल सेलेस्टियल्स होते हैं। कलर के अलावा भी ना दोस्तों इनकी मेंटालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। डार्क सेलेस्टियल कभी भी जब कोई लाइफ क्रिएट करते थे ना दोस्तों तो हमेशा यही देखते थे कि वो लाइफ कभी इवॉल्व ना हो, जो जैसी है वो वैसी बनी रहे। बट इन अदर हैंड उनके जो कलरफुल कजन्स थे वो चाहते थे कि लाइफ हमेशा ग्रो हो, इवॉल्व हो। दी फर्स्ट फर्मामेंट भी डार्क सेलेस्टियल्स के साथ थे, वो भी यही चाहते थे कि जो लाइफ है जैसी है वैसी बनी रहे। दोनों ग्रुपों के मेंटालिटी सेम ना होने के कारण दोस्तों उनके बीच में वॉर छिड़ गई जो मानी जाती है द सेलेस्टियल्स वॉर। और द कलरफुल सेलेस्टियल्स ने ना एक सीक्रेट वेपन को डेटोनेट करके ना द फर्स्ट फर्मामेंट को मार दिया और डार्क सेलेस्टियल्स को हरा दिया। उस वेपन से ना द फर्स्ट फर्मामेंट के टुकड़े हो गए और उससे बना द मार्वल्स मल्टीवर्स और उसका नाम कहलाया द सेकंड कॉस्मोस। डार्क सेलेस्टियल्स और द फर्स्ट फर्मामेंट को हराने के बाद दोस्तों सेलेस्टियल्स ने अपना काम शुरू किया, वो लाइफ क्रिएट करने लग गए, इवॉल्व करने लग गए। सेकंड कॉस्मोस के मरने के बाद बना द थर्ड कॉस्मोस और जिस कॉस्मोस में हमारे हीरो एग्जिस्ट करते हैं वो है द सेवंथ कॉस्मोस जिसका नाम है द इटर्निटी। सेलेस्टियल्स का सिर्फ एक ही गोल था और वो था लाइफ। और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भी हम ईगो द रोग सेलेस्टियल से ये बात सुन सकते हैं। और मैंने ईगो को द रोग सेलेस्टियल दोस्तों इसलिए बोला है क्योंकि ईगो हमेशा अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ही लाइफ क्रिएट करता था। अनलाइक देयर ब्रदर उनका मेन गोल यही रहता था कि किसी भी लाइफ को ढूंढो उसके अर्ली केवमैन एजिस में और उसको जेनेटिकली इंप्रूव करो, मॉडिफाई करो और फिर उनको छोड़ के चले जाओ और अगले 1000 साल के बाद आके देखो कि उन्होंने कितनी तरक्की कर ली है। और मार्वल्स में जितनी भी सिविलाइजेशंस है, ह्यूमंस, स्कल्स, क्री और जेंडेरियंस, ये सब की सभी स्पीसीज को सेलेस्टियल्स ने ही मॉडिफाई करके क्रिएट किया है। बट ह्यूमंस में ये थोड़ा सा अलग था क्योंकि ह्यूमंस में 3 तरह की स्पीशीज को क्रिएट किया था। जेनेटिकली सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल्स, जेनेटिकली दिखने में बुरे पर सेलेस्टियल्स जितने स्ट्रॉन्ग डेविएंट्स और रेगुलर बेसिक ह्यूमंस। बट मार्वल्स में इंसान इतने भी कमजोर नहीं थे दोस्तों क्योंकि इंसानों की जीन्स में एक जेनेटिकली पोटेंशियल था इंसानों से ज्यादा बनने के लिए। सेलेस्टियल्स ने मेक श्योर किया था कि इंसान अपने दोनों कजन ब्रदर से कमजोर ना रहे, तो उन्होंने उनकी जीन्स में एक एक्स जीन डाल दिया था दोस्तों। और एक्स जीन से तो आप समझ ही सकते हैं म्यूटेंट्स, और यहाँ से हमारे म्यूटेंट्स दोस्तों की शुरुआत हुई थी। सो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि मार्वल्स में म्यूटेंट्स की बहुत जल्दी एंट्री होने वाली है इटर्नल मूवी के बाद। और मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूं ना दोस्तों क्योंकि डेडपूल भी मार्वल्स में एंट्री कर लेगा। सेलेस्टियल्स कभी भी जब प्लेनेट में आते हैं ना दोस्तों तो वो कहलाया जाता है द होस्ट। ये जब सबसे पहले अर्थ में आए थे ना दोस्तों तो इन्होंने सबसे पहले मंकीज में अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिससे 3 स्पीशीज बनी थी जो मैंने आपको बता दी है। अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाने के बाद ना दोस्तों ये चुपचाप अर्थ से निकल गए थे और जब ये हजारों सालों के बाद अर्थ में आए कि क्या एवोल्यूशन हुआ है तो इन्होंने देखा कि डिविएंट्स अर्थ में राज कर रहे थे जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया और इन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी क्योंकि इनको डिविएंट का राज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिसे कहते हैं द ग्रेट कैटेक्लिज्म। और इसी तबाही में मार्वल्स का एटलांटिस भी पानी के अंदर डूब गया था दोस्तों। और मैं पूरी 100% श्योर हूं दोस्तों कि इसी से ही नेमोर जो एटलांटिस का राजा है उसकी एंट्री होगी एमसीयू में क्योंकि सेलेस्टियल्स ने एक की रोल प्रेजेंट किया था एटलांटिस को पानी के अंदर डुबाने के लिए। और नेमोर की एंट्री होते ही दोस्तों हम सबको ये पता चल जाएगा कि ब्लैक पैंथर द वकांडा फॉरएवर की कहानी क्या होने वाली है क्योंकि वकांडा वर्सेस एटलांटिस वॉर बहुत फेमस स्टोरी लाइन है दोस्तों मार्वल्स की। और भाई साहब उसमें क्या लड़े थे तचाला और नेमोर एक दूसरे से। सो ये थी दोस्तों वीडियो सेलेस्टियल्स की पूरे ओरिजिन की और सेलेस्टियल कैसे कनेक्ट करते हैं बहुत सारी एमसीयू मूवी को। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।